चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके अंदर की हिडन क्वालिटीज़। ओके, एंड आपके जो पावर्स है, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ है, जो हिडन क्वालिटीज़ है, जो सबके सामने अब तक नहीं आई है। ओके, इसको शायद आप भी डिस्कवर नहीं कर पाए। अगर कोई ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा जो आपको अंदर से जो आपको अंदर से प्रभावशाली बनाती है। ओके, या आपका व्यक्तित्व एक अलग बनाती है, या आपके ऑरा को पावरफुल बनाती है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ओके, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब आपके साथ रेजोनेट होगा। फिर चाहे आप कितने भी समय बाद क्यों ना ये पहुंचे होगे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। यानी जब तक आप इस मैसेज की ज़रूरत आपको होगी, तभी यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहते हो। ओके, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। ओके व्यूअर्स, जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये आपको रिलेट कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। जितना आपके लिए हेल्पफुल है, उतना ही आप एक्सपेक्ट कीजिए। मेल फीमेल दोनों के लिए भी है ये रीड। स्पेशली ये बेस है, और वो आपकी क्वालिटी हिडन पावर पर बेस्ड है। ओके, नो मैटर कि आप फायर साइन से है, वाटर साइन से है, या एयर साइन से, या फिर ये रीडिंग रेजोनेट आपके साथ कर सकती हैं। ओके, अगर आप सेपरेट रीडिंग भी दे लेना चाहते हो, तो मैं सेपरेट रीडिंग भी करती हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पे आप क्लिक करके आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए। ओके, और इस मेरे चैनल सेल्फ अवेकनिंग फैमिली का हिस्सा भी आप बन सकते हो। ओके, देखिए कि आपके अंदर की हिडन क्वालिटीज, जिस भी भगवान को आप मानते होगे, जिस भी स्वरूप को आप मानते हो, उनसे आपको कनेक्ट करना है। ओके, प्रे करो, अपने एनर्जी को कनेक्ट करो, उनको सही प्रे करो कि आपको जो चैनलिंग, जो आप मैसेज दे रहे हो, वो आपके लिए ही है, सही मैसेज आप तक पहुंच जाए। ओके, आपको मैसेज जो मैसेज है वो सही आपकी आपकी तरफ पहुंच जाए। इसलिए आपको यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करो, और फेथ रखो, कि ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर। हम समय पर ही काट हमें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, कि कहीं न कहीं आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जिसको आप नर्चर नहीं कर पाए। ओके, आपके घर ऑलरेडी ऐसा पौधा है, जिसको आपने सींचा नहीं, पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाली, और अभी भी वो पौधा ही है। ओके, वो पौधा ही है, क्योंकि आपने उसे नर्चर नहीं किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। ये आपके अंदर की क्वालिटीज़ भी है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर जो आप अंदर जो बोलते हैं ना, जानते हो, आपकी अंतरात्मा पहले से ही आपको सब बता देती है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते। और यहाँ कहीं यहाँ पर ट्रस्ट करते नहीं हो, मतलब आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी ना, सब तरह के साइन आपको मिल जाएँगे। फिर भी आप उस जगह जाकर गिरोगे, जहाँ पर आपको नहीं जाना था। हर तरह का इशारा आपको मिलने के बाद भी, साइन मिलने के बाद भी, तो यहाँ पर आपका इंट्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहा है। यहाँ पर ऐसा भी, मतलब बोलते हैं ना, होता है कि रैंडमली आपने बोली हुई बातें जो है वो सच हो जाती है। एक्चुअल में वो चीज़ें हो ही जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम चीज़ें हो जाती है। बस इतनी इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है। आपको आपकी इंट्यूशन पहले ही मतलब बोलते हैं ना, साइन देती है, बट आप अपने इंट्यूशन को ना पॉलिश नहीं कर पाते, नर्चर नहीं कर पाते। इस वजह से वो हिडन क्वालिटी की तरह आपके अंदर अभी भी है। बहुत बहुत ही लोगों की, मतलब होते हैं ना, इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होती है। समझ जाते हैं, बहुत लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, समझ जाते हैं, बट बात वो इस तरह से नर्चर नहीं करते हैं, पॉलिश नहीं करते हैं, कि वो आपको बोलते हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए या अच्छे आउटकम के लिए यूज़ करते हैं। सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। उनकी इंट्यूशन किस तरह से इशारा कर रही है आपको, उनकी गट फीलिंग क्या है,
तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हिडन क्वालिटीज़ है, आपकी स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंट्यूशन है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं, बट अपनी इंट्यूशन को है ना बोलते हैं ना अंडर एस्टिमेट कर रखा है आपने। जितना वैल्यू करना चाहिए ना उतना आप नहीं कर पाते हो। आप आपकी जो अट्रैक्शन नहीं दिया है आपने, अटेंशन नहीं दिया है आपने उतना, जितना उसको उस पावर को देना चाहिए आपको। उसे आपको मेडिटेट करके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और उसको सीखा भी जाए, समझा भी जाए कि कैसे वर्क कर रहा हूँ, कैसे मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, ओके? आपके अंदर एक अच्छी बातें हैं जो लोगों ने पहचान ली है, बट आप नहीं पहचान पाए। जो आपकी करीबी जो है, जो आपके जो पहचान वाले हैं, जब भी आपकी परिस्थिति कठिन है या आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, जब कोई ट्रबल आता है, प्रॉब्लम्स आता है, किसी सिचुएशन में आप फँसते हो, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका जो विल पावर है, आपकी जो क्षमता है कि आप कितना फेस कर सकते हो। कठिन वक़्त आने पर पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्टेबल सिचुएशन को, एक ट्रबल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति अगर बिगड़ी जाए, तब आप ठस से मस नहीं होते, ओके? कोई आपको हिला नहीं सकता है कि एक बोलते हैं ना कप्तान की तरह आप वहाँ से वहाँ सब कुछ फेस कर सकते हो। टॉलरेट करेंगे आपको, टैकलिंग करेंगे। आप सब कुछ झेल कर भी आप वहाँ से हटेंगे नहीं, ओके? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप फेथ रखेंगे। डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप ना डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप बहुत फ़ेथ रखोगे। आप बोलते हैं ना इतने स्ट्रॉन्ग है, आप थस से मस नहीं होते, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है। कोई शक्ति है जो मुझे बोलते हैं ना प्रोटेक्ट कर रही है, हमेशा मुझ पर नज़र रख रही है। कोई ऐसी शक्ति है जो जहाँ जो मुझे सँभाल रही है। फ़ेथ है, आपका बोलते हैं ना इंटरनली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका यूनिवर्स या भगवान के साथ किसी तरह का जुड़ाव तो रहा ही होगा, ओके? इस बर्थ या किसी पिछले बर्थ में रहा होगा, लेकिन रहा है। जहाँ से मैंने यहाँ समझा है, सीखा है। ऐसा भी होता है ना कि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बहुत सारे इस धरती पर अर्थ पर आई है, और अलग-अलग समय पर, जैसे बोलते हैं अलग-अलग आत्मा, जैसे गौतम बुद्ध है, राम जी, श्री कृष्ण जी, ओके? आए थे। अलग-अलग रिलीजन से आई थी, लेकिन और मुझे लगता है कि ना ऐसे ही किसी समय पर आप थे, और आप उनके साथ ना शायद कनेक्ट कर पाए। उन्होंने जो सिखाया, जो सीख पाए आप तक वो नॉलेज पहुँचाई उन्होंने। जो भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आए थे ना, अलग-अलग समय पर, जिसने भी स्टूडेंट या किसी बोलते हैं ना, किसी से आप इंस्पायर हुए थे, या फिर किसी से, उनमें से किसी किसी से नॉलेज ली थी आपने। नॉलेज आपने ली थी उस लेवल की कनेक्टिविटी आपकी आपकी गॉड के साथ है अभी भी, ओके? आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि मतलब जैसे आए तो जैसे जीसस के साथ आप कनेक्ट कर पाए, ओके? आपने जो सीख सीख कर गए हो, आपको जो सिखा कर गए एज ए ह्यूमन, समाज को, सोसाइटी को, तब आप वहाँ पार्ट थे किसी चीज़ का। तो ऐसा लगता है ना कि जो आपके अंदर भी हो सकता है कि आपका फेथ नहीं डगमगा सकता। मुझे इस देवी देवता पर विश्वास है, और जब कठिन समय, ऐसा बोलते हैं लोग, और जब कठिन समय आता है ना, तो उस वक़्त भगवान को भी याद भी नहीं कर पाते हैं। इतना घबराते, इतना सोचते कि क्या होगा? तो उस समय भी वो बोलते हैं ना रिकनेक्ट नहीं कर पाते हैं उस एनर्जी को, क्योंकि क्योंकि वो फ़ेथ नहीं इतना स्ट्रॉन्ग उनका था। अच्छे समय में जहाँ खुद को इतना कंफर्टेबल और जितना फ़ेथ रखना आसान है ना, उतना वो वहाँ पर पता लगता है कि पास्ट लाइफ़ में वहाँ आपका कोई कनेक्शन रहा होगा। तो वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू योर इंट्यूशन, ओके? एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बंद कर दी है, तो ऐसा मत करो। आपके साथ आप उस लेवल की सोल हो ना,
वहाँ तक पहुँच सकती है कि जहाँ पे आपकी अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग तक आप उस लेवल की सोल हो। सो आप डोंट केयर योर सेल्फ, ओके, फॉर ग्रांटेड। अपनी हिडन क्वालिटीज, अपनी हिडन क्वालिटीज है, जो क्षमता है, जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, जितना है आपके अंदर, ये यहाँ से निकल कर नहीं किया है आपने, इस बर्थ में डेवलप नहीं किया है आपने। ये आपको पुराना गिफ्ट है जो आपको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओके। वो हो सकता है आपने अपनी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड किया है। एंड यहाँ पे पुराना जो दर्द है, कहीं ना कहीं आपको आप प्यार में पड़ जाए तो भी किसी भावना भावना को आप बोलते ना, अ, भावना से आप डरते हैं। स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली बोलते ना, आप एक किसी से प्यार बहुत सोच समझ के शिद्दत वाला था, या फिर धार्मिक हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल हो सकता है। फिर या फिर वो इंसान को गलत ही बोलते ना, अलग ही तरह का आप दर्जा दे सकते हो। पूरा डेडिकेट करोगे अपने आप को, सरेंडर करोगे अपने आप को, पूरा बोलते हैं ना पैशनेट डिवोट करोगे। इसलिए आप चाहते नहीं है कि अ, ज बोलते हैं ना, जनरेशन में आपको किसी से मतलब कुछ प्यार जैसा कुछ आपको फील्स हो। यो ये जो छुपा हुआ ट्रॉमा जो है ना इस लाइफ का, ये पास्ट लाइफ का है आपके। आपके अंदर वो जो क्वालिटीज़ है, वो आप किसी के बोलते हैं ना हेट नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग वाले पर्सन हो। इसलिए आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। अ, और आप क्योंकि आप जब प्यार में होते हो ना, तो आप एक अलग ही इंसान बन जाते हो, और आप आप नहीं चाहते हो कि आप वो इंसान बन जाए, क्योंकि आपको ये इंसान जाना आपको आपके बोलते हैं ना रियल से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको जो ट्रू पाथ है आपका, जो आपका सही रास्ता है, उसमें आपको भटका देता है। आपका प्यार में पड़ जाना, आपके लिए प्यार में पड़ जाना आध्यात्मिक सफ़र हो जाता है, फिर भी वो स्पिरिचुअल हो जाता है, ओके? एंड यहाँ पर कहीं न जैसे कि आपका वो प्रोसेस है, वो पेनफुल हो जाता है, इसलिए आप उस प्रोसेस से गुज़रना नहीं चाहते। तो यहाँ पर वहाँ पर भी आपकी जो अवेकनिंग है, वो आपको वो दर्जा देते हो जो हम डिवाइन को देते हैं। आप उनको वो दर्जा देते हो जो आप डिवाइन को देते हो, ओके? एंड देन आप आध्यात्मिक सफ़र में आगे बढ़ जाते हो। उस प्यार की वजह से ही आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो। तो परम प्रेम उसे प्राप्त करे हो जो बोलते हैं ना, प्यार से डरना आपका एक हिडन ट्रॉमा है। समझ नहीं पाते हो, ये इसी सेंटेंस में ही क्लियर हो जाता है। ऑलवेज हर जगह पर प्यार आपको हो जाता है। देख देख लेते हैं कि डिवाइन मैसेज क्या है, ओके? आगे हम अभी कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बोलते हैं ना सोल एक्सपेंशन का आपका ये अभी टाइम है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको समझना चाहिए। धीरे-धीरे आप समझोगे, आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हो हुई है, धीरे-धीरे कनेक्ट कर पाओगे। यानी सभी जो डॉट्स है ना, उसको आप ना एक जैसे स समेट लोगे, समेट पाओगे। सभी चीज़ों का जो कारण है ना, क्या था? क्योंकि आपकी सोल उस लेवल तक एक्सपेंड हो रही है, ओके? जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर आपके अंदर वो शक्ति है। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ऐसी समय आपने जन्म लिया पहले, और किसी ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ आप जुड़े, यानी जानी पहचानी, ओके? देखा है, समझा है, किसी ऐसे समय आप रहे हैं, इस वजह से वो शक्ति आप में अभी भी मौजूद है। इसलिए ना आपको इस संसार से ना मोह, अट्रैक्शन, बोलते हैं ना अटैचमेंट खत्म हो जाता है आपका। मतलब तो आप मतलब जैसे जिस चीज़ से आप अटैच हो जाते हो, आपको अटैच हो जाते, दर्द तकलीफ देना शुरू होता है। फिर आप समझ जाते हो कि बोलते हैं ना जैसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें से डरते हो। कितनी भी आपने जन्म लिए हो, जहाँ से आए वही आपको हो जाना है, ओके? डिवाइन जो सही लगता है ना वो करो। डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए? जो सही लगता है वो करो।
इम्पोर्टेंट लेसन आपके लिए है, ये गाइडेंस दे रही हूँ, ओके। डरो मत, जो आपको अंदर से लग रहा है ना वो आपको करना है। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे एनर्जी बहुत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। जो आपको सही फील होता है ना आप वही कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से। आप ऑलरेडी सेफ हो, ओके। एंजल आपके साथ है, ऐसी शक्ति आपके पास है जो आपको सेफ रख रही है। सरेंडर योर सेल्फ, अलाउ टू मिराकल। जिन चीज़ों से आप डरते हैं ना उन चीज़ों को यूनिवर्स से सरेंडर कर दो, ओके। जिनको आप मानते हो, जिनको भी बोलते हैं ना, फिर देखो कि क्या मिराकल होते हैं। क्योंकि जहाँ पर संदेश है ना कि मिराकल होने वाला है, ओके, यहाँ पर एक संदेश है कि मिराकल होने वाला, तब आप रुका है, आप रुको। जब तक आपके सारे टेंशन को आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं ना करते हो, तब तक आपकी वो चिंताएं यूनिवर्स को सौंप दीजिए आप। अपनी स्पिरिचुअल पाथ में मस्त रहिए, मस्त एंजॉय कीजिए अपने स्पिरिचुअल पाथ। यहाँ पर है ना हिडन क्वालिटीज बहुत है, ओके। यहाँ पर आपके अंदर स्ट्रांग पावर इंट्यूशन है, जिसको आप नर्चर नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे। आपकी जो विल पावर है बहुत ही ज़्यादा है। ये आपको बताती है कि आपकी बोलते हैं ना डिफरेंट पर्सनालिटी क्या है। आध्यात्मिक बल बहुत ज़्यादा है, ओके। जो भी स्पिरिचुअल बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर रहा है। ये पावर्स भी है आपके साथ, आपके अंदर हिडन क्वालिटीज भी है। नर्चर करना स्टार्ट कीजिए, ओके। आपका जो सफ़र आध्यात्मिक है, प्रोग्रेस, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते हुए इस प्रोसेस में कंटिन्यूस करना है।